विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए सेट्स क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको समझना जरूरी होता है। सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम ये कहते हैं कि डिफाइंड हो और वो भी वेल डिफाइंड हो। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, वन और वन से ज्यादा किन चीजों का? ऑब्जेक्ट्स, आप कह सकते हैं एलिमेंट्स। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूंगा, लेकिन वेल डिफाइंड होने चाहिए, ये मैंडेटरी है सेट की डेफिनेशन के लिए। जैसे कि हम ए इज अ सेट, हम इसको सेट कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब अगर हम ये बोलें कि ए ई आई ओ यू। तो अगर मैंने कहा कि वोवल्स अवेलेबल होंगे तो आपके लिए भी वोवल्स ए ई आई ओ यू है, मेरे लिए भी, हमारे किसी फ्रेंड के लिए भी ए ई आई ओ यू ही रहने वाले हैं। मतलब दुनिया के किसी भी पर्सन के लिए अगर हम वोवल्स की बात करेंगे तो वो होगा ए ई आई ओ यू। कोई भी पर्सन इसको ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए ए बी सी डी ई है। दैट्स मीनिंग कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का या फिर एलिमेंट्स का। इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि ये हो सकता है सेट। यहां पर आते हैं, तो इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि इनमें से कौन से सेट्स पॉसिबल हैं, कौन से सेट्स पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वन देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स यहां पर आएंगे, एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जनवरी, फरवरी तो नहीं होगा क्योंकि एफ से स्टार्ट होगा, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल, मई, जून। तो ये जून में लिख सकता हूँ, जुलाई लिख सकता हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से कोई नहीं लूंगा। तो ये 3 मंथ्स मेरे पास ऐसे मंथ्स हैं जिनको मैं ये कह सकता हूँ जो मंथ हैं वो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये क्या मैं ही बोल सकता हूँ? नहीं, ये तो आपके लिए भी ऐसा पॉसिबल है ना कि आप भी यही बोलेंगे। कोई अदर पर्सन से आप पूछिएगा, वो भी यही बोलेगा। इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड हो जाता है। कोई भी पर्सन ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी ये कहेगा कि नहीं मैं तो फैब को भी बोलूंगा कि जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। दैट्स मीनिंग कि ये एक सेट कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ सेट। ये हम यहां पर कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज अ सेट। अब आता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जोन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और हमने ऐसे कर करके हमने टोटल 10 टैलेंटेड राइटर्स लिख दिए। अब जॉन भी इंडिया के थे, प्रेमचंद भी इंडिया के ही हैं, और भी हमने इंडियंस को ले लिया इसमें। बट आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक और नाम आया जिसको आप यहाँ पर कह देते हैं कि सुधीर इज ऑल्सो अ टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, जो कि मेरी उसमें लिस्ट में अवेलेबल नहीं था। दैट्स मीनिंग हम क्या कह सकते हैं कि सुधीर एक पर्सन के लिए तो टैलेंटेड राइटर है लेकिन दूसरे के लिए नहीं है। तो ये एक कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं हो पाया, क्योंकि किसी के लिए कुछ लिस्ट बन चुकी है और किसी दूसरे पर्सन के लिए अदर ही लिस्ट बन चुकी है। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि ये वाला कलेक्शन तो सेट पॉसिबल नहीं है। आइए थर्ड वन की बात करते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपने बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वर्ल्ड के यहाँ पे चूज कर लिए। अब वही चीज है कि आपके लिए बेस्ट बैट्समैन अलग ही होंगे, मेरे लिए 10 बेस्ट बैट्समैन अलग ही होंगे। तो मेरे लिए अलग कलेक्शन हो गया, आपके लिए अलग कलेक्शन हो गया, आपके फ्रेंड के लिए अलग कलेक्शन हो गया। दैट्स मीनिंग कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और हम इसको सेट भी नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट वन आइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में 20 बॉयज हैं। उन 20 बॉयज में सबके नाम, राम श्याम सुधीर, सबके नाम हमने यहाँ पर नोट कर लिए। तो आपके लिए भी वही नाम होंगे, मेरे लिए भी वही नेम्स होंगे, दूसरे के लिए भी वही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि उस पर्टिकुलर क्लास के लिए अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, एक हमने कोई पर्टिकुलर क्लास को चूज करा और उसके अंदर के जितने भी बॉयज थे उन सबके नेम्स हमने डाल दिए हैं अपने सेट के अंदर।
तो वो एज ए एलिमेंट हमने उनके नेम्स वहां पर मेंशन कर दिए हैं, तो सबके लिए सेम ही रहने वाले हैं। बॉयज के नेम्स चेंज नहीं होंगे इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो हम ये कहेंगे कि ये तो हमारा सेट पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आप सभी जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लेस देन 100 का मतलब क्या हो गया कि आप 99 तक लिख लीजिएगा। इसका मतलब मैं अगर लिखूंगा इस वाले पार्ट के लिए तो मैं तो ये लिखने वाला हूं, आप क्या लिखेंगे? आप भी सेम ही लिखेंगे। आपका फ्रेंड क्या लिखेगा? सेम ही लिखेगा। मतलब नेचुरल नंबर्स ऑब्वियस है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 100 बोला गया, तो हर एक पर्सन 1 से लेकर 99 तक ही तो लिख रहा है। किसी ने अलग थोड़ी लिखा है, नहीं लिखेगा। मतलब कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा गया, और वेल डिफाइंड कलेक्शन का नाम आते हैं हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स है, हमने यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स लिखने स्टार्ट कर दिए। सपोज कीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 100 नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखे हैं, तो मैंने उन सभी 100 नॉवेल्स को यहाँ पर मार्क कर दिया, कहीं से भी सर्च किया और सभी नॉवेल्स को मेंशन कर दिया है। आपने भी सर्च करना स्टार्ट किया मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स को, तो आप भी उसको मार्क कर देंगे, क्योंकि आपको भी 100 ही मिलने वाले हैं। किसी और पर्सन ने अलग है और वो भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स को लिखना चाह रहा है, तो उसने भी 100 नॉवेल्स को सर्च किया और सभी नॉवेल्स को लिख दिया। तो क्या हुआ, सभी के लिए सेम नॉवेल्स यहाँ पर आने वाले हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि अलग भी आ जाएगा, कोई और राइटर का थोड़ी लिखेगा, मुंशी प्रेमचंद जी के ही नॉवेल्स को लिखेंगे। वो सारे के सारे नॉवेल्स होंगे, चाहे वे 100 है, 200 है या 500 है, तो वो सभी नॉवेल्स वहां पर मेंशन किए जा सकते हैं। दैट्स मीनिंग कि ये भी आपका एक कलेक्शन कहा जा सकता है, वेल डिफाइंड हो सकता है। आगे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इवन इंटीजर्स के सेट को अगर आप यहाँ पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। अब आप लिखते चले जाइए। मेरे फ्रेंड है वो भी यही लिख रहा है, आपका फ्रेंड है वो भी यही लिख रहा है, कोई और थर्ड पर्सन है वो भी यही लिख रहा है, किसी और अदर पर्सन से लिखवाइए वो भी यही लिखेगा। तो इवन इंटीजर तो सबके लिए सेम ही है, 2 4 6 8 10। कोई भी ये नहीं कहेगा कि 3 इज अ इवन इंटीजर, 3 इज अ ओड इंटीजर, यू ऑल नो दैट। तो इसको हम इवन इंटीजर जो कि सेम ही है, दैट्स वाई ये एक आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है मतलब एक सेट है। अब आगे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है हमारा। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अपने सेट्स वाले चैप्टर में अगर हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, उनका कलेक्शन बना दें, अब चाहे वे 20 है, 50 है, 100 है, कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी को आप नोट कर लीजिए। तो आपके लिए भी उस चैप्टर में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही होंगे, मेरे लिए भी उतने ही हैं, मेरे फ्रेंड के लिए भी उतने ही हैं, आपके फ्रेंड के लिए भी उतने ही हैं, किसी और अदर टीचर के लिए भी उतने ही हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई चेंज हुए नहीं हुए, आपने सबका कलेक्शन लिख दिया। दैट्स मीनिंग ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ तो हमने क्या बताया, ये एक सेट हो गया। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये मोस्ट का मतलब क्या हुआ, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड में हमने एक कैटेगरी रख दी। अब मेरे लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में लायन आ गया। मैं टाइगर से कह रहा हूं कि मेरे को नहीं लगता वो डेंजरस एनिमल है, मैंने लायन को रखा, पाइथन को रखा, किसी और अदर जो है रेप्टाइल एनिमल्स आप किसी को भी यहाँ पर जो है मार्क कर देते हो। लेकिन दूसरे पर्सन के लिए लायन नहीं है मोस्ट डेंजरस, उसके लिए टाइगर है मोस्ट डेंजरस। कोई अदर पर्सन है उसके लिए वो लायन से भी नहीं डर रहा है, वो टाइगर से भी नहीं डर रहा है, और वो किसी और से ही, स्पाइडर से वो ज्यादा उसको जो है डेंजरस लगता है। तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स सेट हो रहे हैं। दैट्स मीनिंग ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि एक पर्सन तो इसको बोल रहा है, अदर पर्सन टाइगर को बोल रहा है, थर्ड वन पर्सन स्पाइडर को बोल रहा है, तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं हो पाया। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स सभी के लिए क्या हो गए, अलग अलग हो जाते हैं।
तो हम ये कहेंगे कि ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहा जा सकता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम कब किसी भी कलेक्शन को सेट कहें और किस कंडीशन में सेट ना कहें। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर डेफिनेशन ध्यान रखनी है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर उसी ऑब्जेक्ट्स को आप एलिमेंट्स भी बोल देते हैं।